बुद्ध का एक शिष्य उनका उपदेश सुनकर भिक्षु बन गया। वह एक दिन नगर में भिक्षा मांगने गया। नियम था कि 3 घरों में भिक्षा मांगी जाती थी। बुद्ध के लगभग सारे शिष्य युवक थे। यह भिक्षु युवक भी शरीर से गठीला और सुंदर था। एक तो वह युवा था, आकर्षक था, दूसरा मन पवित्र था। मन में ईश्वरीय शक्ति भरी हुई थी। जिसका तन और मन दोनों सुंदर है, वह परमात्मा के निकट है। वह भिक्षु एक घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए रुका। वह मकान वसुंधरा नाम की एक वेश्या का था। वह भिक्षु की आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर आई और द्वार पर देखा कि एक सुंदर नौजवान, जिसका शरीर गठा हुआ है एवं उसका मुख एक अलौकिक आभा से युक्त है, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भिक्षु युवक शांति और आनंद में डूबा हुआ है। वैश्या उसे देखकर हैरान रह गई, जबकि वह स्वयं भी बहुत सुंदर थी। सारा वैशाली नगर उसके पीछे घूमता था कि वह हमको स्वीकार कर ले, हमसे विवाह कर ले, पर वह किसी को भी स्वीकार नहीं करती थी। वह बलिष्ठ और सुंदर नौजवान भिक्षु को देखते ही वसुंधरा उसे अपना दिल दे बैठी। उसने भिक्षु से कहा, घर के भीतर आओ, तनिक बैठो। भिक्षु ने इनकार कर दिया, देवी मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। वैश्या ने कहा, भिक्षु कभी इनकार नहीं करते, कोई बुलाए तो जाना चाहिए। मेरे भवन के भीतर आओ हे भिक्षु, अगर भीतर आओगे तो कुछ ना कुछ तो पाओगे। भिक्षु ने कहा, अगर कुछ देना है तो द्वार पर ही दे दो। उस वैश्या का दिल और दिमाग उस युवक के आकर्षक में बिल्कुल डूब चुका था। उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह भिक्षु कुछ क्षण रुककर आगे की ओर बढ़ गया। दासी ने कहा, अब द्वार पर कोई नहीं है, भीतर चलो। वसुंधरा की झपकी टूटी। वह बहुत दुखी और पीड़ित हुई। जब स्त्री के प्रणय निवेदन को कोई पुरुष ठुकरा देता है तो उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। वसुंधरा ने अपने जीवन में एक ही बार एक पुरुष के प्रति लगाव रखा था। उसने भी इनकार कर दिया। दिल टूट गया उसका। उसने नृत्य बंद कर दिया, गाना बंद कर दिया। जो दिन भर मुस्कुराया करती थी और लोगों का मनोरंजन करती थी, वह सुंदरी वसुंधरा बिल्कुल मौन हो गई। भवन के द्वार सबके लिए बंद हो गए। वह किसी से भी नहीं मिलती थी। कई धनाढ्य लोगों के निमंत्रण आते थे, आओ हमारे उत्सव में खुशियां बिखेर दो, किंतु वह इनकार कर देती थी। एकांत को उसने अपने जीवन का साथी बना लिया। दासी अच्छा अच्छा भोजन बनाती थी, पर उसकी भूख और प्यास को वह भिक्षु मानो सदा के लिए ले गया हो। वसुंधरा को रात दिन भिक्षु याद आता था। वह बहुत कमज़ोर हो गई और बीमार रहने लगी। कहते हैं कि चिंता चिता से बड़ी होती है। चिता एक बार जलाती है और चिंता सदैव जलाती रहती है। वह कहीं आती जाती नहीं थी। एक ही स्थान पर लेटे लेटे उसके शरीर में कई जख्म हो गए। उसकी सुंदरता कुरूपता में बदल गई। अब उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। बहुत समय के बाद फिर वहीं भिक्षु उस नगर में दोबारा आया। उसे मालूम पड़ा कि वसुंधरा बहुत बीमार है, उसकी हालत बहुत खराब है। भिक्षु उसके द्वार पर गया। दासी ने जाकर कहा कि वहीं भिक्षु आए हैं। वसुंधरा ने दासी से कहा, यहाँ पर मत आने दो। जब मैं सुंदर युवती थी, बहुत सुंदर थी, तब मेरा निवेदन स्वीकार न किया। अब मैं बदसूरत और बीमार हो गई हूँ। अब मैं इनके सामने कैसे जाऊँ? नहीं जाऊँगी। पर भिक्षु आ गए। हे देवी, आज तुम्हें मेरी ज़रूरत है। उस समय तुमको मेरी ज़रूरत नहीं थी। उस समय तेरी सुंदरता, तेरी नाच गाने से मोहित होने वाले हजारों थे, किंतु दुख की घड़ी में सब दूर हो जाते हैं। अब तू चिंता ना कर, शर्मिंदा मत हो। मैं तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूँगा। भिक्षु ने पवित्र भाव से उसकी सेवा की। वसुंधरा की वासना मिट गई। उसका विवेक जाग उठा। भिक्षु उसे बुद्ध के पास ले गए। उसने प्रार्थना की कि मुझे दीक्षा दो। बुद्ध से दीक्षा पाकर वह भिक्षुनी हो गई। अपना जीवन अपवित्र से पवित्र कर लिया। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।